हम बात करते हैं कसाब मुस्लिम समाज के बारे में। कुछ लोग कसाब बोलते हैं, कुछ लोग कसाई बोलते हैं, कुछ लोग अनेकों प्रकार के नाम से बोलते होंगे, स्थानीय भाषा में जो जैसा बोले। सबसे पहले मैं मुस्लिम समाज के बारे में बता दूं, जितने भी मुस्लिम धर्म के हैं, जिसको मजहब बोला जाता है, जो भी मजहब का आप हो ना, तो उस मजहब में यही बताया गया है कि अल्लाह एक है। जब अल्लाह एक है तो एक के बंदे अनेक कैसे हो गए? जो लोग सामान्य कास्ट में आते हैं, सामान्य जाति समूह में आते हैं, वो पिछड़ा और अति पिछड़ा में कैसे आ गए? तो अति पिछड़ा और पिछड़ा में वही समुदाय है जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना है। तो ये बातें हमको याद रखना पड़ेगा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जो मुसलमान बने हैं उन्हीं को अति पिछड़ा और पिछड़ा में माना गया है। चाहे आप मुस्लिम धर्म को आज मानते हो, लेकिन आप भी बखूबी जानते हो कि हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन किया था। ये कोई छुपने वाली बात नहीं हो जाती है, और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है, और ये कोई हिजक और डर की भी बात नहीं है। भैया, हमने धर्म परिवर्तन किया क्योंकि हमें इस धर्म में दिक्कतें हो रही थी, तो हमें नए धर्म को मानना पड़ा। चाहे कुछ लोग जबरदस्ती उस धर्म को अपना लिए, ये सब मानने अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप कसाई, कसाब, जो भी नाम से बोले जाते हो, आप भारत के हिस्से हो, आप बिहार के हिस्से हो। मैं बिहार राज्य के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बिहार जाति लिस्ट के बारे में भी बात कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आजादी के इतने वर्षों बाद आपने कईयों को वोट दिया, कई सांसद, कई विधायक, कई मुखियाओं को वोट दिया, क्या आपका उद्धार हुआ? नहीं। क्या आपका घर बना? पक्का घर है आप लोगों का? नहीं है ना। क्या आपके बच्चों की नौकरी यहाँ पर है? बेहतर नौकरी? ना रोजगार है, ना शिक्षा है, और ना आपके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था है। आपके घर में किसी का तबियत खराब हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, अनेकों प्रकार के झंझट, वहां पर पैसे की कमी हो जाती है। मैंने बहुत बार देखा है, हमारे गांव में एक परिवार है, कसाब परिवार, जिसको कसाई परिवार बोला जाता है। उनकी बेटी का शादी था, बच्ची का शादी था। तो जब हम लोग वहां पर खाने के लिए गए थे, तो मतलब हम लोग जाते थे, ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं जाते थे, हम जब गए थे तो वहां पर बोला गया कि बच्ची के शादी बाटे, खाना कम बनल बा, कम कम खइया लोगे। तो उस समय तो मैं बहुत छोटा था, करीबन आज से 5-6 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो वहां पर ये बोला गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई बुलाए क्यों, कि जब तुम खिला नहीं सकते हो। फिर हमारे जो भाई थे उन्होंने बताया, भैया जितना तेरे को मिल रहा है ना, जितना तुमको मिल रहा है उतना खा लो, कोई बात नहीं। प्यार से कोई जब खिला रहा है ना तो उसको खाना चाहिए, चाहे जितना भी खिलाए, एक और भी खिलाए, अगर प्यार से खिला रहा है तो खाओ। और उसके बाद नाकानुकी मत करो, खाओ और चुपचाप अपने घरे जाओ। अगर आपको शादी देखना है तो शादी देखो। तो इस तरीके का व्यवस्था कौन समझाता है? जो समझदार होता है। अगर वही समझदार लोग बाद में गलती करेंगे तो कोई उनसे सीख नहीं सकता है। मैं हर्षवर्धन बिहार आप सभी को आपका समर्थन मांगता हूं, आप सभी से, कि मैं आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था दे सकूं, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे सकूं, बेहतर रोजगार व्यवस्था दे सकूं। हर फील्ड में आपको बेहतर करने के लिए मौका दिया जाए। आज तक किसी सरकार ने आपके लिए कुछ किया? नहीं किया। आज तक किसी सरकार ने आपके बारे में बोला? नहीं बोला। आज तक किसी विधायक, सांसद ने आपके बारे में बोला? नहीं बोला। आज तक मुखियाओं ने जीतने के बाद आपके लिए कुछ किया? नहीं किया। मैं हर्षवर्धन बिहार, मैं भले आपके गांव में नहीं आऊं, भले आपके इलाके में नहीं आऊं, लेकिन मैं एक एक गांव के एक एक लोग के बारे में जरूर मालूम करता हूं, और जरूर मुझे मालूम रहता है कि हर लोग, हर जाति के, हर समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके अनुसार हमें मालूम चलता है कि काम क्या करना है। बस केवल आपका साथ, आपका समर्थन चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि जातिवाद, संप्रदायवाद से बाहर हटकर आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जातिवाद, संप्रदायवाद में रहोगे तो एक पार्टी कभी भी, एक दल कभी भी पूरी मेजोरिटी में नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनेगा, और आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। जब आपके सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो आपको वो हर चीज मिलेगा जो आज तक आपको आजादी के 75 वर्षों में नहीं मिला है। ये हर्षवर्धन बिहार, मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वो पूरा होता ही है। चाहे मैं करूँ चाहे नहीं करूँ, पूरा होना ही है। चाहे जो भी राजनीतिक दल सुन रहे होंगे उनके में हड़कंप मच गया होगा कि भैया क्या बोल रहा है यार, हमारा सारा कित्था चित्था खोल दे रहा है यहाँ पे। अब समझना आपको है कि आपको बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए,
और आपके स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, बच्चों का भविष्य चाहिए, आपका बेहतर भविष्य चाहिए, कि आपको वही जातिवाद का राजनीति चाहिए, वही जातिवाद का विधायक चाहिए, वही जातिवाद का आपको सांसद चाहिए। अगर ऐसे ही चुनते रहोगे तो गड्ढे में गिरते रहोगे। गड्ढे में गिरने का काम नहीं करना है तो किसी एक दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ, और वो दल अगर आपके लिए काम करना चाहता है, बोलता है, उसके बाद आप उन लोगों को समर्थन कीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है समर्थन करने के लिए। हम तपभूमि, संघर्ष के भूमि, कर्म भूमि, मेहनत के भूमि पर जन्मे इंसान हैं, और हर धर्म का, हर मजहब का फर्ज बनता है अपनी मिट्टी की रक्षा करना और अपनी मिट्टी की सेवा करना। अगर आप अपनी मिट्टी का और सेवा नहीं कर पाए, रक्षा नहीं कर पाए तो आपका धर्म कौन है बात का भैया। लड़ो, उठो, जगो, संघर्ष करो। जय हिंद, जय बिहार।